अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अज़ीज़। आज मैं एक अजब तरह की सेक्स स्टोरी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और रेप पे मैंने बात की, कल भी एक वाक़या आपके साथ शेयर किया, लेकिन जो बेगैरती इस वक्त मैंने देखी है, अमूमन चूँकि मेरा फैमिली चैनल है, बहुत से दोस्त भी और उनकी फैमिलीज़ भी देखती हैं, लेकिन ये एक किस्म की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैंने इस ट्रेंडिंग एक बहुत चल रही थी कि दानियाल मानो जूली हसन ऑडियो लीक्ड, ठीक है, मतलब 12-13 मिनट की ये ऑडियो, बल्कि ज़्यादा की होगी। इसके ऊपर ये वीडियो बना के इसे यूट्यूब पे अपलोड किया गया। स्टोरी क्या है सारी ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और मैं आपको ये ऑडियो भी थोड़ी थोड़ी सुनवाऊँगा। आपसे गुजारिश है वकास अज़ीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मामला कुछ यूँ है कि हमारे माँ बाप या आज के जो जदीद माँ बाप है वो बड़े खुश होते हैं कि उनके बच्चे सिटी में और बड़े जो सिटीज़ हैं उनमें जा रहे हैं और बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और पैंटें पहन रहे हैं और शर्टें पहन रहे हैं और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी को अपना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जदीद तर्ज़ ज़िंदगी के साथ हमें अपनी कुछ एथिक्स को भी देखने की ज़रूरत है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जो सेक्शुअली फ्रस्ट्रेटेड माशरे होते हैं उनमें ये सब कुछ होता है। किसी से ताल्लुक़ रखना ना रखना ये एक अलग बहस है, वो जायज़ है नाजायज़ है ये अलग मामलात हैं। दीन कानून इस बारे में क्या कहता है ये टोटली एक अलग डिबेट है। लेकिन पहले आए ना ज़रा ये ऑडियो सुनते हैं। और इसमें जो वीडियो है वो वीडियो बेसिकली यूज़ की गई है। किसी की वीडियो, जैसे मेरी वीडियो ले ली जाए और उसके ऊपर किसी और की ऑडियो लगा दी जाए तो उसको वीडियो यूज़ करना कहते हैं। मुझे नहीं पता ये कौन खातून है, लेकिन नीचे कमेंट्स में जब मैंने ये वीडियो देखी और इसके मैं कमेंट्स में गया तो फिर वहाँ पे ये चीज़ वाज़ेह हुई। उस कमेंट से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये ऑडियो लीक्ड है, वीडियो लीक नहीं है। पहले आए ना ज़रा ये ऑडियो सुनते हैं। हम लोग मिंगो जाते हैं तो हसन को कॉल आ गई मामा की उसके। तो मामा उसकी जॉब करती है ना, सीएमएच में न्यूट्रिशनिस्ट है। तो वो ना उन्हें कोई जल्दी छुट्टी होनी थी तो ये हसन अपनी माँ की गाड़ी लेकर आता है ना। तो अब हसन की मामा ने कहा कि मुझे लेने आ जाओ। अब 12 बजे बज गए थे ना, तो हसन ने कहा मुझे जाना पड़ेगा जूली, वरना मैं जूली तुम्हें छोड़ देता ना तुम्हारे घर। तो तुम दानियाल और मानो के साथ चली जाना घर ना, गौरी मतलब। तो मैं जा रहा हूँ पैसे देके ना। पैसे हसन फ्लैट की हसन ही देता था। तो अब क्या हुआ कि हसन चला गया। अब जूली और मैं और दानियाल कमरे में। अब दानियाल साहब जो है वो, अब हसन नहीं था तो और ज़्यादा शोखे हो रहे, ठीक है। तो कहता है कि जूली तुम वॉशरूम में चली जाओ अगर कंफर्टेबल लगे तुम्हें, या तुम। तो जूली कहती मैं मुंह उधर कर लेती हूँ ना। तो अच्छा 5 मिनट तो जूली ने मुंह उधर किया। उसके बाद दानियाल ने उसको कहा कि अ, जूली तुम वॉशरूम में चली जाओ ना। तो जूली वॉशरूम में गई। तो अब मैं रह गए। अब दानियाल और मैं रह गए। अब दानियाल साहब ने मुझे सोफे से उठा के बेड पे फेंका इतनी ज़ोर से, मेरी कंधा लगा एक साइड का, राइट साइड का, और टांग लगी, हाथ लगा, इतनी ज़ोर से पूरा बेड हिल गया, ठीक है। इतनी ज़ोर से मुझे पटका गोद में उठा के। उसके बाद ना मुझे किस करने लगा हाथ पकड़ के। अच्छा ज़बरदस्ती नहीं करते जैसे मैंने नहीं करनी थी ना मैं। तो मैंने उसको मना कर दिया था कि बस जितना हो गया ना। तो अच्छा किस करने लगा। अब जी उन्होंने किस की पहले ही बहुत कर चुके थे हम, मतलब किस वगैरह कर चुके थे, हक कर चुके थे। और वो वॉशरूम में जाके, मतलब जित बहुत ज़्यादा किस करो तो तुझे पता है कैलोरीज कम हो जाती हैं। मैं हो जाती हूँ टन। अब कैसे मैं टन हो जाती हूँ, ठीक है। अब किस करने लगा। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं हो गई फुल टर्न। अब मुझे समझ ही कुछ ना आए ना। उसने एक तो हाथ पकड़े हुए मेरे ऊपर से इतना भारी, वो मेरी तो सांस भी बंद होने लगी थी, ठीक है। उसके बाद ना उसने क्या किया, मैंने शर्ट पहनी हुई थी, दुपट्टा तो पहना हुआ नहीं था, ठीक है। शर्ट तो वो वैसे ही उतरवा देता है ना मुझसे, तो उसने शर्ट उतार दी ना। तो ये तो कॉमन सी बात है, शर्ट उतरवा देता है वो। तो शर्ट उतार दी उसने, ठीक है। अब शर्ट उतार दी। अब मैं हूँ टन। अब मुझे कुछ पता नहीं है। उसने पैंट की जिप खोली, ये भी कॉमन है, वो खोल देता है। पैंट की जिप खोली। तो अब मैं समझी थोड़ा सा नीचे करेगा। जनाब ने, मैं टन थी, मुझे कुछ समझ नहीं, जनाब ने करते करते मेरी पूरी पैंट उतार दिया सीरियसली। वो फेंकी दूर सोफे पे। अब मुझे कुछ पता नहीं है बीसी। और मुझे समझ ही ना आए फिर। अच्छा अब क्या,
पैंट उतार दी, अच्छा अंडरवेयर भी उतार दी। अब रह क्या गया, कुछ भी नहीं बचा। जो मेरी ब्रा रह गई थी ना, वो उसने बूब से थोड़ी सी ऊपर कर दी ना, जैसे वो मूवीज, इंग्लिश मूवीज में ऊपर नहीं चढ़ा देते वैसे। अच्छा, अब वो ऊपर चढ़ा दी। अब मैं फुल नेकेड हो गई। अब जी दानियाल साहब ने किस करना स्टार्ट की। मैं फुल नेकेड थी तो किस करना स्टार्ट की। अब नेक पे किस की। अब दानियाल को सही गर्मी चढ़ गई क्योंकि मैं नेकेड थी, वैसे ही पागल हो रहा था वो। तो अपनी शर्ट उतारी, फिर अपनी पैंट उतारी, फिर अंडरवेयर उतार दी। वो फेंक रहा है, इधर फेंक रहा है, कमरे में कपड़े फैले हुए यार, फेंक रहा है पागलों की तरह। अच्छा, ऊपर आ गया, अब वो नेकेड, मैं नेकेड। और जूली साहब अंदर वॉशरूम के। मुझे क्या अजीब यार, मुझे होश ही नहीं मेरे साथ वो क्या रहा है। तो ये हुआ। फिर जब वो आगे फिंगरिंग कर रहा था ना, तो आगे फिंगरिंग जब वो हाथ हिला रहा था ना, अंदर डाल के नहीं, बाहर बाहर ही बाहर हाथ हिला रहा था, बस ऊपर ऊपर जो होती है, नज़र आ रही होती जगह वहाँ पे। तो वो ये शो करा रहा था जैसे लिकिंग नहीं होती, लिकिंग भी ऐसी होती है कि ज़बान आगे पीछे करो ना, तो ज़बान आगे पीछे करते रहो, तो इसी तरह वो शो करा रहा था फिंगर डाल के। तो बाकी ये सीन था कि अम, पीछे जो था ना वो बस एक होल होता है, उसमें चला जाए ना एक दफ़ा हाथ, तुझे पता है, फिर वो छोटा सा तो होल होता है, वो कभी तूने वीडियोस में देखा हो अगर, तो बहुत छोटा सा होल होता है, उसमें अगर चला जाए ना तो इंसान को दर्द बड़ा होता है। लेकिन वो जो दर्द था ना यार, उसमें जो दर्द में जो मज़ा है वो दुनिया के किसी दर्द में नहीं है। ये अब जूली साहिबा की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, वो बड़े चस्के लेकर बता रही हैं किस तरह उनके साथ पहले लिप किसिंग हुई, फिर उनकी शर्ट उतारी गई, फिर उनकी पैंट उतारी गई, उन्हें पता ही नहीं था। और जिस तरह जो है वो कैजुअली होता है, जैसे सब कुछ हो रहा होता है, और फिर उनकी पूरी पैंट उतार दी गई, और फिर दर्द में बड़ा मज़ा आया, और ये सारी चीज़ें आपने सुनी हैं। कम अज़ कम ऐसी गुफ्तगू मैंने तो अपने मगरबी माशरों में भी शायद ना देखी हो, ना सुनी हो। जिनसी आज़ादी ठीक है, उसका हक मौजूद है, लेकिन जिनसी आज़ादी में भी और इस तरह के मामलात में भी बहुत फ़र्क होता है। सवाल यहाँ चंद आके मेरे सामने खड़े होते हैं कि क्या हमारे माँ बाप भी या आज के जो वालिदैन हैं वो इतने आज़ाद ख्याल हो चुके हैं, वो इतने ओपन माइंडेड हो चुके हैं कि उनके लिए अब ये कोई मामला नहीं रहा। और क्या वाक़यातन मैं ख़ुद बहुत ओपन माइंडेड आदमी हूँ, लेकिन कुछ एथिक्स, कुछ लिमिट्स होती हैं, और उन्हीं लिमिट्स की वजह से मुझे बहुत सारे नुकसानात भी बर्दाश्त करने पड़े, अपनी ज़ात से भी बर्दाश्त करने पड़े। लेकिन ये जो ऑडियो के मुख्तलिफ हिस्से आज आपने सुने हैं, ये जो वीडियो बीच में मैंने ऐड की है, और इसमें इसने जो गुफ्तगू की है, ये आपने जो सुनी है, इसमें मतलब अब ये आपके सामने है, आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। मैंने इसको सिर्फ इसलिए अपलोड किया है कि आप लोग इस बात को वाज़े कर सकें। मैंने पहले भी बात की है कि गैजेट्स का जो इस्तेमाल है बच्चों का, वो आपके इल्म में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए वो किन दोस्तों में उठ बैठ रहे हैं और वो किन पार्टीज़ में जा रहे हैं। अगर आप दिन रात पैसा कमाने की धुन में मगन हैं और आपको नहीं पता कि आपकी औलाद क्या कर रही है, किन पार्टीज़ में जा रही है, कहाँ ब्लैकमेल हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, क्या चीज़ें हैं, फिर यही कुछ होगा। और हमारे माशरे में जो रेशो बढ़ती जा रही है रेप की, और हमारे माशरे में जो रेशो बढ़ती जा रही है डाइवोर्स की, ये मेन वजूहात हैं। ये जो आज आपने ऑडियो क्लिप सुना है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। अब हम हकीकत से नज़रें चुराएं तो ये एक अलग बहस है। मेरे वो दोस्त जो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मेरे वो दोस्त जो प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मेरे वो दोस्त जो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि रैशनल अप्रोच को अपनाएं, और जो चीज़ें गलत हैं उनको कंडेम करने की हमारे अंदर जुर्रत होनी चाहिए। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि हमारा आज का माशरा जो है औरत और मौलवी के निर्गे में है, और मेरे तरक्की पसंद और रोशन ख्याल दोस्त कहते हैं कि औरत के निर्गे में नहीं है, जबकि मेरे मजहबी दोस्त ये कहते हैं कि ये मौलवी के निर्गे में नहीं है। लेकिन एक पॉइंट पे आके दोनों जब अपने घरों को देखते हैं, और अपने साथ बहुत सारे लिबरल दोस्त ऐसे हैं जो बीवियां उनके साथ जो सलूक करती हैं, हालांकि वो बहुत खाते पीते अरब खरबपति लोग हैं, ठीक है, कोई एक मिसाल हो तो मैं बताऊं सैकड़ों हैं, तो वो फिर ये कहते हैं कि यार तुम यू आर राइट। सो ये जो 60% आज विमेन कल्चर हमें नज़र आ रहा है, ये कल्चर हमें बहा के ले जाएगा, हमें तबाह कर देगा। औरतों को उनके हुकूक दें, ज़रूर दें,
लेकिन औरतों को भी मर्दों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए और इन दोनों को मिलकर एक बेहतर माशरे की तरफ जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज आप इस वीडियो से शायद मुझे बुरा समझेंगे, मुझे गलत कहेंगे, लेकिन इसके पीछे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रेप के केसेस और जो डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी चीज़ें। मैं बहुत सारी अपने हल्का अहबाब में भी, अपने मीडिया सर्कल में भी ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ जो जिन्होंने डिवोर्स ली अपने माँ बाप के कहने के ऊपर या उन्होंने अपने दोस्त अहबाब के कहने के ऊपर, और उसके बाद वो बाकायदा एस्कॉर्ट ग्रुप्स में शामिल हुई और वो पैसे कमा के माँ बाप को दे रही हैं, माँ बाप को नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं। सो ये चीज़ें अब हमारे आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। आज वक्त है कि हम इन पे ओवरकम कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।